जिस सिन्ह द्वीप में एक राजकुमारी रहती थी, राजकुमारी प्रियल। वह न केवल सुंदर थी बल्कि निडर, बुद्धिमती और प्रजा के दुख सुख में भाग लेने वाली एक सच्ची राजकुमारी थी। लेकिन उसकी किस्मत में कुछ अलग लिखा था, क्योंकि उसका भाग्य जुड़ा था एक ऐसे शेर से जो कोई साधारण वन्य पशु नहीं था बल्कि एक शापित योद्धा था। सिन्हद्वीप के पास एक रहस्यमय जंगल था जहां कोई नहीं जाता था। लोगों का मानना था कि वहां एक भयानक शेर रहता है जो हर पूर्णिमा की रात को गांव वालों की आवाज सुनते ही तांडव करता है। पर प्रियल को डर नहीं लगता था। वह सोचती, कोई पशु जन्म से दानव। एक दिन राजकुमारी अकेले जंगल में चली गई। वह घायल हिरण की आवाज सुनकर उसे बचाने पहुंची। तभी पेड़ों के पीछे से एक विशाल शेर प्रकट हुआ। उसकी आंखों में गुस्से की जगह दर्द और विवशता थी, लेकिन वह कुछ नहीं बोला, बस राजकुमारी को घूरता रहा। क्या तुम मुझे चोट नहीं पहुंचाओगे? प्रियल ने साहस से पूछा। शेर कुछ पल चुप रहा, फिर चुपचाप पीछे हट गया। दिन राजकुमारी रोज जंगल जाती रही। धीरे धीरे वह शेर उसके पास आने लगा। एक रात चांदनी में शेर ने इंसानी आवाज में कहा, मैं एक इंसान हूं, राजकुमार अर्नव, एक शापित योद्धा। एक राक्षसी ने मुझे शेर बना दिया क्योंकि मैंने उसकी बहन को युद्ध में हराया था। अब जब तक कोई मुझे निर्भय प्रेम नहीं देगा, मैं इस शरीर में बंद रहूंगा। राजकुमारी को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन उसकी आंखों ने शेर की पीड़ा देख ली थी। कि उनकी बेटी जंगल में एक शेर से मिलने जाती है तो क्रोधित हो उठे। उन्होंने शिकारियों को भेजा। शेर को पकड़ने की कोशिश की गई, लेकिन प्रियल ने अपने शरीर से उसे ढक लिया और बोली, अगर तुम इस पर वार करोगे तो पहले मेरी छाती चीरनी होगी। राजा चौंक गए। बेटी की आंखों में सच्चा प्रेम और आत्मबल देखकर उन्होंने आदेश रोक दिया। अध्याय 5। टूटता शाप। एक दिन जब पूर्णिमा की रात थी और शेर एक छील के पास बैठा था, प्रियल ने उसके माथे पर हाथ रखा और कहा, तुम चाहे जो भी हो, मेरी नजरों में तुम अब भी एक सच्चे योद्धा हो। अचानक चंद्रमा की रोशनी तेज हो गई। शेर की देह कांपने लगी। उसके पंजे सिकुड़ने लगे। रीढ़ सीधी हो गई और देखते ही देखते उसके स्थान पर एक सुंदर, गंभीर और तेजस्वी राजकुमार खड़ा था। अध्याय मिलन और राज्याभिषेक। राजा ने स्वयं अर्नव की सच्चाई को स्वीकार किया। राजकुमारी प्रियल और अर्नव का विवाह पूरे राज्य में हुआ। अर्नव को सिंहद्वीप का सह राजा घोषित किया गया, लेकिन वे दोनों अक्सर जंगल जाया करते, वहां के जीवों की रक्षा के लिए, क्योंकि शेर की आत्मा अब भी अर्नव में जीवित थी, निडर